हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। इस क्वेश्चन में आपको हम इल्ड निकालना सिखाएंगे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो इल्ड कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है इल्ड से रिलेटेड, हम वो सारी बातें करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन था, ये रिएक्शन पहले स्टेप में सल्फोनेशन कराया था, ये गिवन था आपको। तो बोला था कि ये फर्स्ट स्टेप में जो इल्ड है ना वो 60% थी, और बोल रहा है सेकेंड स्टेप में जो इल्ड आ रही है वो 50% आ रही है। ठीक है, तो ये बोला था कि द ओवरऑल यील्ड ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको यील्ड बताना था, ओवरऑल यील्ड बताना था। तो देखिए, अब आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गिवन था हम उसको लिख लेते हैं। देखिए, इसका 1 मोल गिवन था, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है तो 1 ही है, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमारा क्या था, इसके भी 1 मोल थे, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ध्यान देना, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। और यहाँ पे NaOH, ये भी हमारा 1 मोल ही गिवन था, ध्यान देना, यहाँ पर भी 1 ही गिवन था। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है। देखो, अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर n मोल ले रहे हैं तो n मोल से हमारा ये भी n मोल बन जाएगा, ठीक है ना, n मोल से n मोल बन जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि परसेंटेज यील्ड फॉर फर्स्ट इज 60%, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, n का 60% बन रहा है, मतलब ये जो n है ना, इसका कितना है, 60% ऑफ n। तो 60% ऑफ n मतलब क्या हो गया, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू n हो गया। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.6 n। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, अगर 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा था, ये भी 1 मोल से ये भी 1 मोल बन रहा था, तो सेम वैसे ही जैसे इसका किए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, n मोल ही हो जाएगा। यहाँ पे n मोल से n मोल बनेगा। लेकिन इसका क्या बोला है सेकंड वाले का कि 50% बन रहा है, तो n का 50% मतलब 50% ऑफ n, तो 50% ऑफ n बन रहा है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा, ध्यान देना, 50 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर लोगे आप पता है, यहाँ पे आप n नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 0.6 n आ गया ना। देखो, ये वाला चल रहा है ना, 1 से 1 बना, n से n बना, तो इतने से 0.6 से 0.6 बनेगा, तो यहाँ पे 0.6 n बनेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कट गया, तो हमारा ये 0.3 n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा 0.3 n। ठीक है, अब देखो, अब हमारा आपको परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आप पता होना चाहिए। परसेंटेज यील्ड बराबर जो होता है वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखो, हमारा ऑब्जर्व्ड क्या होगा ना, ये ऑब्जर्व्ड हमने क्या निकाला भाई, देखो 0.3 ओवरऑल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का नहीं, ओवरऑल निकाल, तो यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो 0.3 ऑब्जर्व्ड, ये हमारा कितना 0.3 n आया। और थ्योरेटिकल कितना गिवन था, n मोल था स्टार्टिंग में जो थ्योरेटिकल था, ये तो हमारा बाद में आया ना, तो स्टार्टिंग में हमारा n था, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो इससे इतना कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 30% आ जाएगा। तो याद रखना, परसेंटेज यील्ड बराबर होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। इस वैरायटी का एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, तो उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने IITian थिंकिंग पे बहुत सारे ट्रिक, टेक्निक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 26 मिनट में मैंने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है, उसे देख लेना। सारे 9 से हमारा आइडेंटिकल मेजर DL 3 एरी 3 सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट होना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।